गुरुद्वारा मस्जिद नष्ट करो। बालकनाथ के सभा में संदीप दाइमा ने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये बातें कही है, मस्जिद और गुरुद्वारा नष्ट करो। लेकिन गुरुद्वारे के मामले में उन्होंने माफी मांग ली है सिख समाज से, लेकिन मस्जिद वाले मामले पर अभी तक जो है उन्होंने मुसलमानों से माफी नहीं मांगी। किस तरह देख रही है आरफा जी? देखिए, इस दौरे सियासत का नया फसाना है। इस दौरे सियासत का नया फसाना है, बस्तियां भी जलानी है, बस्तियां भी जलानी है और इल्ज़ाम भी लगाना है। देखिए, जिस तरीके से ये लोग जो अंधभक्त हैं, मैं अंधभक्त कहूंगी क्योंकि इनका ऊपर का पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं खाली है, क्योंकि ना ये राम भक्त है ना देशभक्त है। सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति में ये इस तरीके से इतना ज़्यादा ये मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये 2-2 रुपए के ट्रोलर जो ये जो अंधभक्त हैं और ये तमाम जो इस तरीके के जो पाखंडी बाबा जो चोला पहन रखा है, भगवा, और भगवा चोला के पीछे जिस तरीके की इनकी जो सांप्रदायिक जो सोच है, विचारधारा है, और जिसको ये प्रमोट करने का काम पिछले 9 सालों से कर रहे हैं लगातार। मंदिर मस्जिद देश के अंदर चल क्या रहा है? देश के अंदर, देश में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल पिछले 9 सालों से बनाया जा रहा है। देश के अंदर गाय हो, गोबर हो, दंगा हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुत्व के नाम पर मंदिर मस्जिद, जिस तरीके से देश को एक आग में झोंकने की तैयारी चल रही है, देश में नफरत परोसने की तैयारी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और तमाम जो ये गोदी मीडिया है, जिस तरीके से आज जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से दो धड़ा अलग अलग गुटों में बट गया है, और फिर उसके बाद देखिए कि किस तरीके से नफरत परोसी जा रही है। तो देखिए, आज इस तरीके के लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर आपस में लोगों की भावनाओं को जिस तरीके से लड़वाते हैं, आपस में एक नफरत का बीज डालने की कोशिश करते हैं। ये चंद लोग हैं, ये चंद अंधभक्त हैं, जिससे जिससे सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक तनाव पैदा होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि ऐसे लोगों को बायकॉट करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल सिरे से नकार दीजिए, क्योंकि आज जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, क्योंकि पिछले 9 सालों के अंदर, क्योंकि मोदी जी चाहते ही यही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि एक विचारधारा को प्रमोट करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करी है कि सिर्फ फूट डालो राज करो, जैसे ब्रिटिशर्स करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की राजनीति करती रही है। और आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्योंकि काम किया नहीं, मुद्दा है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आज मोदी जी बयान देते हैं। आज जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आज जिम्मेदार हमें ठहराते हैं, कांग्रेस पार्टी को ठहराते हैं। मोदी जी कहते हैं, आज उनके मुंह से निकलता है, ये कहते हैं कि आज जो देश के अंदर जो 2 समुदाय को लड़ाने वाली कांग्रेस है, 2 समुदाय को कांग्रेस लड़ा रही है, और फिर वो सत्ता पाने के लिए ये 2 समुदाय को लड़ाती है। आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि पिछले 9 सालों के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। क्योंकि आज जो लोग जिनको रोजगार चाहिए था, जिनको जो मुद्दे थे, देश के असल जो मुद्दे थे, रोजगार, आज जितने भी रेल भर्तियां होनी थी, रेल भर्तियों को लेकर के लोग, युवा जो सड़कों पर हैं, 2 करोड़ रोजगार मिलने थे, बुलेट ट्रेन आनी थी, काला धन आना था, लेकिन वो महंगाई बेरोजगारी की बात अगर आप करेंगे तो आपका जिस तरीके से अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके घर हो सकता है ईडी आ जाए, क्योंकि आज ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से ईडी राजस्थान के अंदर बेनकाब हुई है, तो देखिए वो पूरा देश जानता है। क्या लगता है आरफा जी, गुरुद्वारा नासूर है, मस्जिद नासूर है, और ऐसी बातें वो भी एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो मौजूदगी में ऐसी बातें कहना क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ और या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है सब जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ खुद इस तरीके के तमाम विवादित बयान है, तो उनकी मौजूदगी होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तमाम नेता सांसद, उनको यही एक ट्रेनिंग मिली हुई है कि आप जितना ज्यादा विवादित बयान देंगे एक पक्ष के, एक समुदाय के लिए, जितना आप भड़काऊ, जितना जहरीला बयान दे सकते हैं, वो जहरीला बयान से आपकी पदोन्नति होती है। अभी आपने देखा हाल फिलहाल में रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद, जो संसद के अंदर, संसद जो संविधान, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से एक सांसद जिस तरीके की टिप्पणी करता है, एक मुस्लिम सांसद के ऊपर गाली गलौज करता है, यहां तक कि वो क्या क्या नहीं कहता उस सांसद को, तो देखिए, और उसके बाद
बाद उसकी पदोन्नति होती है। तो ये तो चलन है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके नेता और तमाम जो उनके कार्यकर्ता और तमाम जो लोग हैं, वो तो हम पिछले 9 सालों से लगातार देखते आए हैं। बात यहाँ पर यह है कि सिख समाज से माफी मांगी, मुसलमानों से क्यों नहीं मांगी? देखिए, मकसद तो वही था। मकसद तो सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय को टारगेट करना नहीं था। मकसद था मुस्लिम समुदाय मदरसा कहना। वो तो गलती से गुरुद्वारा निकल गया, वरना तो वो मस्जिद और मदरसा ही कहने वाले थे। तो माफी तो अगर उन्होंने गुरुद्वारा कहकर सिखों से मांगी। आप भी मान रही है कि गलती से गुरुद्वारा निकला है? देखिए बिल्कुल, वो क्योंकि देखिए टारगेट पर तो दहाने पर तो सिर्फ मुसलमान है, दहाने पर तो सिर्फ हमेशा से मुसलमान रहा है। तो देखिए, सिख तो मुंह से, गुरुद्वारा तो मुंह से निकला, वरना तो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वाले लोग, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने वाले लोग, ये गुरुद्वारा बीच में कहां से ले आए? गुरुद्वारा की बात कहां से आ गई? तो देखिए, वो वहां जो माफी उन्होंने मांगी वो तो ठीक था, लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक जो दंगे भड़काने का और नफरत परोसने का जो काम करने वाले लोग हैं, इस तरीके के लोग, जो चंद लोग अपनी पदोन्नति के लिए बेचारे बहुत बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इस तरीके के बयान ढूंढ ढूंढ करके लेकर आते हैं ताकि उनकी पदोन्नति हो सके, किसी नेता की छत्र छाया में वो आ सके। और उसके बाद इस तरीके से अनुराग ठाकुर, तमाम जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी पदोन्नति हुई है। कपिल शर्मा, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बंदूक पिस्तौल ताने शाहीन बाग पहुंच गया था। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने तो ये तो एक बहुत बड़ा मजाक सा है कि उनके सामने अगर किसी ने कहा तो क्या कहा। ये तो यहाँ तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का कोई बयान दे देता है, चाहे वो विवादित ही हो या अविवादित हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है या किसी को लगता है कि वो विवादित है बयान, तो आपकी गिरफ्तारी होती है और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, एक देश दो कानून इस देश के अंदर चल रहा है, जो सालों से देखिए आप पिछले 9 सालों से हमने यही देखा है कि किस तरीके से देश की जो वो गिद्ध मीडिया, जो वो गोदी मीडिया किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने का काम करता है और किस तरीके की न्यूज़ चला करके लोगों के दिलों और दिमाग और जहन में किस तरीके की बात डालने की कोशिश करता है। तो पिछले 9 सालों में नफरत का एजेंडा फल फूल रहा है। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ऐसे धार्मिक जो है भावनाओं का ठेस पहुंचाना, ऐसे हिंदू मुस्लिम करना, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, अब तो गुरुद्वारा भी, जब पहले तो मस्जिद मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब चुनाव आता है तो क्यों होता है ऐसा? देखिए, जाहिर है वोट बैंक, उनका जो कम्युनल वोट बैंक है, वोट बैंक को कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए, क्योंकि देखिए हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारे ही कत्लेआम होगा और हम ही पानी के कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। तो यहाँ पर तो वो वाली बात है कि जिस तरीके से मुसलमानों को लगातार, देखिए हमारी गलती है, हमारी गलती कहिए, हम कहते हैं हमारी चॉइस थी, या हम जो भी आप कहिए, लेकिन आज 1947 के बाद जो हमारे साथ, जो अपने ही देश के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारे साथ होता रहा है, लेकिन आज अगर मैं ये कहूंगी तो लोगों को बेफजूल लगेगा, लोगों को लगेगा कि क्या बकवास कर रही है, क्योंकि एक मुसलमान है, एक मुसलमान होने के तौर पर मुझे जिस तरीके से देखा जाता है, मेरी हर बात को, मेरी हर चीज को जिस तरीके की तरजीह दी जाती है, जिस तरीके से मेरे हर स्टेटमेंट को, चाहे मैं सही भी कह रही हूँ, देश हित में कह रही हूँ, लेकिन उसको जिस तरीके से देखा जाता है, जिस तरीके से उसको तोला मोला जाता है, जाहिर है इस बात से, क्योंकि आज देश की मीडिया ने और चंद जो अंधभक्त हैं उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एजेंडा देश के अंदर चलाया और लोगों के दिलो दिमाग में, क्योंकि बाकी जो मुद्दे हैं वो एक साइड कर दिया और सिर्फ आज चर्चा किस पर होती है, हम मंदिर यहीं बनाएंगे, भगवा वहीं लहराएंगे, इस तरीके के डीजे गाने बजाए जाते हैं। युवाओं को आज अगर हम रोजगार की बात करें, उनको कोई मतलब नहीं है देश के इतिहास से, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज उनको इतिहास पढ़ाने की जहमत ही किसी को नहीं है। आज सिर्फ जो बता दिया जाता है देश की मीडिया के द्वारा, जो मोदी जी ने बता दिया, अमित शाह कहीं रैली करते हैं, वो ये कहते हैं कि 500 साल से कांग्रेस ने जो है जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, 500 साल, आप ये सोचिए, IIT IIM जैसे मुद्दे जो अमित शाह कहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी तो वो कहते कि वो हमने बनाए। तो इस बात से, और
आज के युवाओं को जो जो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति में विलीन है और सिर्फ मोदी सरकार की हर बात, हर प्रोपेगेंडा में साथ खड़े हैं, तो देखिए उनको ये ज़हमत नहीं है कि एक बार हम ये इस बात की के लिए रिसर्च करें या इस बात के लिए हम पढ़ें कि आखिर आईआईटी किसने दिया। देश के अंदर जो देश को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं वो आखिर किसने दिया, वो कांग्रेस की देन है। लेकिन आज आपने कहा कि चुनाव आते हैं तो ये क्यों होता है, तो चुनाव आने पर ही देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ज्यादा तेजी से ये जो मुद्दे हैं वो गरमा जाते हैं। गुरुद्वारा नष्ट करो, मस्जिद नष्ट करो, ये बातें जो बालकनाथ की जो राजस्थान में जो सभा थी उसमें कही गई संदीप दाइमा द्वारा, तो क्या लगता है राजस्थान जो चुनाव है उसमें उसका फायदा भाजपा को होगा? देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में देखिए मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। जिस तरीके से 3 दिसंबर को नतीजे आ रहे हैं और आप देखिएगा कि पांचों राज्य भारतीय जनता पार्टी हार रही है और ये हार का ही डर है कि जिस तरीके से तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को जमीन पर उतारने का काम किया, लेकिन आज देखिए कि तमाम जो मंत्री, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जब जमीन पर उतरे तो उनको किस तरीके की शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये मिजोरम में तो प्रधानमंत्री जी गए ही नहीं, जिस तरीके से मणिपुर को उन्होंने बेसहारा कर दिया, उसी तरीके से आज मिजोरम भी कहता है कि हम भारत का हिस्सा है भी या नहीं। वो आज इस कंफ्यूजन में मिजोरम रहा। वोटिंग हो गई लेकिन आज भी इस कंफ्यूजन में रहा कि हम शायद हम भारत के उस हिस्से से तो अलग नहीं हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कोई जहमत ही नहीं हुई कि वो मिजोरम जाए। जो चिल्ला करके अपने हर मुद्दे को चीख करके बोलते थे, आज मिजोरम नहीं जाते, मणिपुर नहीं जाते और आज इस तरीके से मोदी जी गरबा करते हुए एक महिलाओं के बीच में नजर आते हैं। तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है मोदी जी की, बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर कि मणिपुर की बहनें भी इंतजार कर रही हैं। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले 9 सालों के अंदर लोगों को बेवकूफ और ठगने का काम किया सिर्फ 1% उद्योगपति मित्रों के लिए, तो आज ये बात साफ है कि 5 राज्य तो मोदी जी हार रहे हैं और ये हार का जो ठीकरा है नड्डा जी के सर पर फूटने वाला है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से 5 राज्यों की जनता इनको नकारेगी और मोहब्बत की दुकान 5 राज्यों में खुलने जा रही है और ये देखिए नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगने वाला है। बहुत धन्यवाद।